नगर न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। इस समय हम बरेली के राम जानकी मंदिर के पास स्थित पार्क में हैं और यहाँ के निवासी अनंत भगवान जी हमारे साथ हैं, जिनको इस पार्क को लेकर के कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं और यहाँ के सारे तमाम लोगों को कुछ समस्याएं हो रही हैं। इस संबंध में हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और वो क्या चाहते हैं नगर निगम से। मैं एडवोकेट अनंत भगवान, जनकपुरी योजना संख्या 3, नगर निगम के जोन संख्या 4, आवास विकास में स्थित सुभाष चंद्र बोस पार्क, जहाँ पर एक ट्यूबवेल पार्क भी स्थित है, का निवासी हूँ। इस पार्क में एक रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जिस रिपेयरिंग के कार्य में घटिया दर्जे की ईंट, जो पीली 2 ईंट है, वो लगाई जा रही है। रिपेयरिंग के नाम पर 40 साल पुरानी नींव के ऊपर ही नींव को बना दिया जा रहा है, जिसके नीचे केवल 2 ईंटें लगा करके, पुरानी ईंटें लगा करके इसका निर्माण किया जा रहा है। मानकों के अनुसार क्रम्पटल ज्वाइंट 30 मीटर के अंतराल पर होना चाहिए, जो क्रम्पटल ज्वाइंट नहीं बनाया जा रहा है तथा यहाँ के निवासियों के द्वारा सुविधा और असुविधा को ध्यान में रखते हुए जो गेट हैं, बड़ा गेट, छोटा गेट, छोटा गेट, बड़ा गेट करके इस पार्क का नक्शा बिगाड़ा जा रहा है तथा कुछ संप्रदाय के लोग, समुदाय के लोग ये अपने हित श्री हरमिलापी मंदिर के भंडारे के कारण यहाँ पर एक बड़ा गेट लगवाने की व्यवस्था चाहते हैं, जबकि नियम ये है कि किसी पार्क में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है, ना ही किया जाना चाहिए। ऐसा विगत दिनों में 2-4 साल हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी कार्य को होने से रोक लिया था। जो हमने नहीं रोका था, बल्कि नियमों ने रोका था, कानून ने रोका था, संविधान ने रोका था। अब फिर से जो है ये व्यवस्था चालू करने के लिए लोग उतारू हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा गेट लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मैं दुर्विरोधी हूँ। इसलिए नहीं कि मैं या गेट से किसी व्यक्ति विशेष को या किसी को असुविधा हो या सुविधा हो, मैं इसलिए हूँ कि किसी विशेष पर्व की वजह से या विशेष भंडारे की वजह से इस पार्क का नक्शे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार मैं चिट्ठी, पत्राचार नगर निगम, मंडल आयुक्त तो जगह जगह पे मैं भेज रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। आज इस पार्क के अंदर प्लास्टर का कार्य चल रहा है। इस प्लास्टर के कार्य में नदी वाला रेते का उपयोग किया जा रहा है और रुद्रपुर से जो रिक्शा वाली जो नदी का रेता आता है उसको मिला करके किया जा रहा है। ये रेता और सीमेंट जिस दर्जे का भी मिलाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे जान लीजिए कि 1 साल के अंदर ये प्लास्टर टूट जाएगा। क्रम्पटल ज्वाइंट ना होने के कारण ये भी निश्चित जान लीजिए कि ये 30 मीटर पर जो क्रम्पटल ज्वाइंट होना चाहिए वो नहीं होने के कारण ये दीवारें भी 1-2 साल के अंदर गिर जाएंगी। एक मौसम के पूरे पतवार होने के बाद ये सारी जगह से चटक जाएंगी। इस संबंध में आपने नगर निगम के अधिकारियों को या कहीं और आपने कोई कंप्लेंट की है? मैंने नगर आयुक्त साहब को कंप्लेंट की है, नगर विधायक शहर श्री अरुण कुमार सक्सेना जी को भी कंप्लेंट की है, जो वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, जिसका स्वतंत्र प्रभार उनके पास उत्तर प्रदेश शासन में है। उनके स्तर से क्या कार्रवाई करने का आश्वासन दिया? वो जब विधायक थे, मात्र विधायक थे पिछले चुनाव से पूर्व, तब उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि ओपन जिम और पर्यावरण के लिए कुछ पेड़ पौधे और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन परंतु ये तो एक अच्छी बात है कि वन पर्यावरण मंत्री जरूर बने, स्वतंत्र प्रभार भी उनको मिला और मेरा उन्होंने हमेशा सहयोग भी करा, परंतु अभी तक किसी प्रकार का जिम, ओपन जिम नहीं बनाया गया है। अच्छा, इस पार्क के अंदर एक कमरा भी है, जिसके अंदर मेरी योजना है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अगला चुनाव लड़ने का मौका मिला, मुझे सर्वसदी के चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी चाहता हूँ। जैसा कि योगी जी सरकार कहती आ रही है कि हम स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का भी एक विशेष ध्यान रखते हैं, तो शिक्षा के लिए मैं एक आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ पर जो खाली पड़ी जगह है उसमें व्यवस्था कराना चाहता हूँ। ये थे अनंत भगवान जी, जो बहुत सारी चीज़ों से नगर निगम से खपा हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री से उनकी मांग है कि इसमें ओपन जिम की व्यवस्था की जाए, आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला जाए। मेरी भूमिका न्यूज़ चैनल के लिए मैं अनुज सक्सेना, बरेली। नमस्कार। हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरविलाल, आरविलाल। जनकपुरी निवासी हूँ जी और आपके सामने घर है जी।
तो साहब आप क्या चाहते हैं इस पार्क को हम लेकर? ये चाहते हैं कि पार्क की जरा सही सलामत बनाए, जिससे कि कोई जल्दी ख़राब ना हो। जी। और आपने अपने क्षेत्र के ये इत्तेफाक भी है कि बने हुए पर्यावरण मंत्री श्री अरुण कुमार जी बरेली के ही हैं, पड़ोसी भी हैं आपके, तो क्या अपेक्षा करते हैं सर आप उनसे? हाँ, वो ठीक है, हम उनके साथ में, हम भगवान के साथ में उनके साथ गए थे और 4-6 लोग भी मौजूद थे। तो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे वो लगते हैं, ओपन जिम। ओपन जिम लगता है जी। और पेड़ पौधे भी लगवाएंगे। पेड़ पौधे लगवाएंगे। तो अभी तक कुछ पेड़ पौधे लगवाए उन्होंने? पेड़ पौधे लगे थे, कई बार लगे हैं, जी। लेकिन अभी कोई बढ़िया नहीं लगे क्योंकि बाउंड्री थी नहीं, तो जानवरों ने खा दी। अच्छा, जैसा सुनने में आ रहा है इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है, तो आपका क्या कहना है? अब जो ठेकेदार जैसी लगाता है वैसी लगा दिया है। जी। और इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो घास वगैरह है, इसको लेकर भी कुछ आप चाहते हैं? हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि इस पे जो बहुत ये ऊंचा ठहरा है, जी। ये वो ट्रैक्टर चल जाए और पटेरा लग जाए, इसमें एक सार हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। साफ सुथरी घास साफ लगे। सुथरी फिर घास लग जाए उसके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो एक माली की ज़रूरत है, इस माली भी लग जाए। जी, जी, जी।